नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार करने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज हम अप्लाई करेंगे आर्मेनिया का ई वीज़ा, और आर्मेनिया का ई वीज़ा जो है वो हम इनविटेशन लेटर के साथ अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग बार बार बोल रहे थे कि आर्मेनिया का वीज़ा नहीं आ रहा है। तो आज हम उनको आर्मेनिया का वीज़ा अप्लाई करके बताएंगे, और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा मैं आपको रिजल्ट भी शेयर करूँगा। आर्मेनिया का ई वीज़ा हम इनविटेशन के बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसका 100% सक्सेसफुल रेट रहेगा। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपने इनविटेशन लेटर तो लगाना है, साथ में आपने बैंक स्टेटमेंट भी लगानी है, और अपना कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी भी लगानी है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरे डॉक्यूमेंट बताऊंगा आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है। चलिए मैं आपको इसका अप्लाई करना बताता हूँ। डायरेक्टली आपने गूगल पे जाना है और लिखना आर्मेनिया ई वीज़ा। तो जैसे आपको दिख रहा है कि e-visa.mfa.am, तो वो आर्मेनिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जैसे आप जाओगे तो आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करके जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ई वीज़ा इशुएंस सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। तो यहीं से आपका जो आर्मेनिया का ई वीज़ा अप्लाई होएगा। इसमें इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि आर्मेनिया की जो विजिटर वीज़ा की फीस है वो 21 दिन की जो है वो सिर्फ $6 है, और जो विजिटर वीज़ा जो 120 दिन का आता है वो भी फीस जो है वो $30 है, और ये फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। ई वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इज़ अप टू 3 वर्किंग डेज। तो इसके 3 वर्किंग डेज लगते हैं, सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर आप फ्राइडे को अप्लाई कर रहे हो तो फ्राइडे काउंट नहीं किया जाएगा, सैटरडे संडे भी काउंट नहीं किया जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे काउंट किया जाएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ, आपको इसका वीज़ा अप्लाई करने बताता हूँ। अप्लाई ई वीज़ा के ऊपर करना है, और चेक एप्लीकेशन स्टेटस। जब आप अप्लाई कर देते हो उसके बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, उसके बाद आप यहाँ पे जाके चेक एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। पर हमने अभी ये अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर ए ई वीज़ा पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे तो आप ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो रखेगा वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट रहेगा। उसके बाद जो आपका ये रहेगा ईमेल आईडी रहेगा, तो आपने ईमेल आईडी डाल देना है। नेशनलिटी डाल देना, आपका नेशनलिटी क्या है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालने के बाद जो नीचे कैप्चा आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और वो आपने कैप्चा सेम डाल देना। उसके बाद आपने इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपको एक ईमेल कंफर्मेशन जो है वो आर्मेनियन होम अफेयर की तरफ से चला जाएगा, और आपको डायरेक्टली आपकी ईमेल के ऊपर रिसीव हो जाएगा। वहाँ पे एक लिंक होएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेरी ईमेल के ऊपर अभी लिंक आ चुका होगा, और मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो अभी मेरे को जो है आर्मेनियन होम अफेयर्स की तरफ से ईमेल आ गया है। ईमेल आने के बाद आपका जो ये लिंक है नीचे कन्फर्म के ऊपर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और आगे हम सारे स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर कन्फर्म करोगे, कन्फर्म करने के बाद आपका जो वो पेज खुल जाएगा। तो आज में इसमें द डाटा एंट्री मस्ट बी truthful and the match the document and provided by you shall dismiss occur, you may be denied entry Republic of Romania at the border। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं वो सारे आपने जेन्युइन करने हैं, पूरे अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कवर लेटर वगैरह अपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद हम यहाँ पे जो वो पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, तो हमने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर जो है वो डाल देना है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर डाल देना है। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद आपने मेल या फीमेल चूज करना है। उसके बाद आपने इशूड ऑन, मतलब पासपोर्ट कब इशू हुआ था आपका, जैसे आपने इशू डेट डालना है। उसके बाद ही आपने एक्सपायरी डेट भी डाल देनी है पासपोर्ट की। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। उसके बाद आपका जो गिवन नेम है, जो आपका पासपोर्ट का फर्स्ट नेम है उसको गिवन नेम कहा जाता है। तो आपने अपना पासपोर्ट दे के वही यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। हमने जो यहाँ पे डिटेल सारी डाल दी है। मैं एक बार दोबारा से इसको रिकन्फर्म करूँगा, जो नाम वगैरह हमने लिखा हुआ है, और मैं आपको पूरी पेमेंट वगैरह करके दिखाऊंगा। और मिडल नेम नहीं है तो मिडल नेम नहीं डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने डालनी है, जो भी पासपोर्ट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। सो डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दी है। उसके बाद आ रहा है नेशनलिटी। नेशनलिटी क्या है, तो हमने इंडियन नेशनलिटी डाल देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा भाई, आपने प्लेस ऑफ बर्थ डालना है।
तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने डाल देनी है। और यहाँ पे और आपका यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है, तो जो भी ऑक्यूपेशन होएगा वो यहाँ पे लिख देना है। तो जो इंजीनियर है वो इंजीनियर लिख सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं वो लिख सकते हैं। रेजिडेंस एड्रेस, जो रेजिडेंस एड्रेस है वो आपका जो इंडिया का एड्रेस है वो आपने डालना है। तो इंडिया का एड्रेस आपने वही डालना है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि मान लो कि कोई बंदा है दिल्ली से और वो काम मुंबई में कर रहा है, तो मुंबई का एड्रेस नहीं डलेगा, आपका दिल्ली का ही एड्रेस डलेगा। जो आपके पासपोर्ट के बैक साइड में जो एड्रेस होता है ना वही डलेगा। यहाँ पे आपने वो सारा लिख देना है। वो डालने के बाद आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आ रहा है लोकल रेजिडेंस एड्रेस। लोकल रेजिडेंस एड्रेस आपने वो डालना है जो आपने होटल बुकिंग कर रखी होगी। और होटल बुकिंग आपने कंफर्म वाली करनी है, क्योंकि एम्बेसी बहुत बार आजकल ऐसा कर रही है कि होटल को कॉल कर रही है और कंफर्म कर रही है कि आपकी होटल बुकिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है। तो मैंने कंफर्म वाली होटल बुकिंग करी है, जो मैं अभी इसमें एड्रेस डालूंगा और फ़ोन नंबर भी जो डालूंगा वो होटल वाला ही डालूंगा। तो जो मैंने होटल बुकिंग कर रखी थी वो मैंने होटल बुकिंग यहाँ पे एड्रेस उसका डाल दिया है, उसी होटल का मैंने फ़ोन नंबर भी डाल दिया है। और पासपोर्ट की मैंने फ्रंट पासपोर्ट की फ़ोटो लगाई है, बैक पासपोर्ट की फ़ोटो लगाई है, और मैंने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जैसे हम क्लिक करते हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ये सबसे पहले इनविटेशन लेटर मांगता है, अगर पास आपके पास है, फिर फ्लाइट टिकट मांगता है, होटल बुकिंग मांगता है, इंश्योरेंस मांगता है, प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए आपने बैंक स्टेटमेंट दिखा रही हैं, और आपके पास कोई रेजिडेंस परमिट या मल्टीपल वीज़ा है तो वो आपने दिखाना है। तो अब इसमें सबसे बड़ी मेन बात यही आती है कि इनविटेशन लेटर होगा तो वीज़ा आ जाएगा आपका। और दूसरी बात ये है कि आपके पास किसी कंट्री का मल्टीपल वीज़ा होएगा तो उस बेस के भी आपका जो वीज़ा आ जाएगा। तो इस अभी जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो इनविटेशन लेटर के बेस के ऊपर कर रहा हूँ। और वीज़ा जो है अभी आएगा वो आपको मैं आपकी 3-4 दिन बाद के जब वीज़ा आएगा तो उसमें दिखाऊंगा। और हमने ऊपर फॉर्म सारा फिल कर दिया है, तो चलिए। और होटल बुकिंग भी जो मैंने करी है वो कंफर्म वाली करी है। फ्लाइट टिकट में मैंने लाइव पीएनआर करी है, जो कि 24 आवर्स के लिए लाइव पीएनआर रहता है। और मेडिकल इंश्योरेंस जो करी है, मेडिकल इंश्योरेंस भी मैंने कंफर्म वाली करी है। प्रूफ ऑफ फंड्स तो मैंने बैंक स्टेटमेंट दिखाई हुई है, और जो कि 2.5 लाख के आसपास है। और अदर्स में आप कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी वगैरह सब ये लगा सकते हैं। तो चलिए मैं सारे डॉक्यूमेंट अटैच करता हूँ, अटैच करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए मैंने जो डॉक्यूमेंट है वो सारे अटैच कर दिए हैं। मैंने इनविटेशन लेटर लगाया है, फ्लाइट टिकट लगाई है, होटल बुकिंग लगाई है, ट्रैवल इंश्योरेंस लगाई है, बैंक स्टेटमेंट लगाई है, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो लगाई है। और अब जो है वो कवर लेटर लगाऊंगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसको नेक्स्ट जो है वो पेज के ऊपर लेके चल जाऊंगा। जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आप जेपीजी में फाइल में भी अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ फाइल में भी कर सकते हो। और मैक्सिमम साइज जो पीडीएफ का रहेगा बस 6 MB तक रहेगा। बहुत ज़्यादा जो सेफ माना जाता है उसको पीडीएफ फाइल को माना जाता है। तो हाँ, कोई भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो पीडीएफ फाइल को ही आप लगाना। आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, पर्पस ऑफ विजिट आपसे पूछेगा। तो टूरिज्म हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, अदर एक्टिविटी भी हो सकता है। तो हम टूरिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे। हम घूमने फिरने जा रहे हैं। 21 दिन का आपको अप्लाई करना है या 120 डेज़ का। तो 21 दिन का बहुत काफ़ी है। और इसमें जो आपने फ़्लाइट टिकट करी होगी, ये ध्यान रखना, जो फ़्लाइट टिकट करी होगी, जो होटल बुकिंग करी होगी, उसके हिसाब के साथ ही आप जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाना। और उसी हिसाब से आप डेट चूज़ करना। जैसे मैं 9 को ही जून की ट्रैवल दिखाई है और 9 जून को ही मैं वहाँ पे लैंड करूँगा, तो उसी हिसाब से जो है वो मैंने 9 जून ही चूज़ करूँगा। 9 जून चूज़ करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड कर दूंगा। नेक्स्ट प्रोसीड करने के बाद ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो सारी आ जाएगी। और जो भी पूरे डॉक्यूमेंटेशन लगाया आई हैव टू करके प्रोसीड फॉर पेमेंट हम कर देंगे। हम नीचे चल जाएंगे, आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर करके आपने प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर चले जाना है। और थोड़ा टाइम वेट करना है। जो
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो वेबसाइट आ जाएगी, $8 इसका अमाउंट है, $1 इनकी कमीशन लग रही है। तो टोटल आप इसमें पेपाल के थ्रू भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड चूज करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये सेशन आ जाएगा, 20 मिनट के अंदर आपने पेमेंट करनी है। 3005 आर्मेनियन दराम जो पेमेंट होएगी। ये जो करेंसी हम पूरी पे कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं हम आर्मेनियन दराम में। तो हम जब बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे वो डॉलर्स में पेमेंट करेगी, पर वहाँ पे जो पेमेंट जाएगी वो आर्मेनियन दराम में जाएगी। तो चलिए कार्ड नंबर वगैरह डालता हूँ और इसकी पेमेंट करता हूँ। जैसे ही पेमेंट का जो आप कर दोगे, पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर पे जाके आप जो है वो अपने जो रेफरेंस नंबर है वो आप बाद में चेक कर सकते हैं। इसकी फ़ोटो भी खींच के आपने रख लेनी है, अपने पास ये रख लेना है। वैसे तो आपकी ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगा जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस था आर्मेनिया वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो आपने पूरा जान लिया है कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। कोई भी आपको बोले कि मतलब आपको वीज़ा लगवा के देता है या किसी तरह से किसी का रिजेक्शन आ रहा है किसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आप कंफर्म फ्लाइट टिकट नहीं लगा रहे हो, आप बैंक स्टेटमेंट नहीं लगा रहे हो, या प्रॉपर तरीके से अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से। और दूसरी बात ये बता देता हूँ कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि उनको रिजेक्शन आ रही है। हाँ, मैं मान सकता हूँ अभी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस चल रही है, बट जो पंजाब के जो पासपोर्ट्स इशू हैं, चाहे चंडीगढ़ से हों, अमृतसर से हों, जालंधर से हों, लुधियाना से हों, इन लोकेशन से जो पासपोर्ट जो इशू हुए हैं उन पे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रखी है। बिकॉज ऑफ कुछ टाइम पहले जो लड़ाई वगैरह वहाँ पे काफ़ी हुई थी, और बड़े ज़्यादा जो ऐसे थे, उसकी वजह से उन्होंने जो वो देखा था कि इस लोकेशन से काफ़ी लोग जो है वो आए हुए हैं। उसकी वजह से इन्होंने इन कुछ लोकेशंस को जो वीज़ा देना बंद कर दिया है थोड़े टाइम बेस के लिए। और तो आपने घबराना नहीं है। और कुछ भी आपको और मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। अगर किसी का वीज़ा वगैरह नहीं आ रहा है तो कोई अपना 6th मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगा के, चाहे आप रशिया का लगवाइए, चाहे कोरिया का लगाइए, जापान का लगाइए। इन कंट्रीज़ का अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, या आपके पास गल्फ़ की, ओमान की, कतर की, दुबई की कोई नेशनल आईडी कार्ड जो है उनका रेजिडेंस कार्ड जो अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। तो ये मेरा पूरा जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे आपने पूरा ये करना है, अपना जो वीज़ा अप्लाई करना है। और उसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वायरी हो तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाके आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मैंने पूरा आपको अच्छे से अच्छे जो गाइडेंस थी वो प्रोवाइड करवाई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि न्यू से न्यू अपडेट आने वाली है आने वाले दिनों में। क्योंकि मैं आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना आपको बताऊंगा, जिसका भी जो सक्सेस रेट है 101% रहेगा, और आपको डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग सब बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।